पेटीएम 197 कम्युनिकेशंस नाम की कंपनी का एक ब्रांड है और आज से कुछ साल पहले तक 197 मार्केट में कॉल्स और एसएमएस के थ्रू लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने का काम करती थी। 2003 से 4 के बीच पेटीएम के सीईओ विजय शेखर शर्मा बहुत ही कम अपने घर पर दिखाई देने लगे थे, क्योंकि जैसे जैसे उनकी कंपनी 197 बड़ी होती चली जा रही थी, वैसे ही उसके सर्वर के और टीम के खर्चे भी बढ़ते चले जा रहे थे। विजय ने फिर अपनी कंपनी सस्टेन करने के लिए बैंक से लोन उठाने शुरू कर दिए और कुछ समय बाद उन्हें हायर इंटरेस्ट रेट्स पर और भी लोन उठाने पड़े। उस समय जो भी पैसा 197 अर्न करती वो इंटरेस्ट पे करने में, रेंट पे करने में और एम्प्लॉयज की सैलरीज में ही निकल जाता था। विजय खुद के लिए इतने पैसे भी नहीं बचा पा रहे थे कि अपने घर का रेंट पे कर सकें, तो वो जानबूझ के रोज आधी रात को अपने घर में घुसते थे और सुबह सूरज उगने से पहले निकल भी लिया करते थे, ताकि उन्हें अपने लैंडलॉर्ड को फेस ना करना पड़े। उनके लैंडलॉर्ड एक मॉडरेटली रिच पर्सन थे और वो उन्हें बिठा के समझाया भी करते थे कि एटलीस्ट अपने रेंट के लिए तो पैसे बचा लिया करो बेटा। हर महीने के साथ विजय की फाइनेंशियल सिचुएशन बिगड़ती चली जा रही थी और फिर एक टाइम ऐसा आया जब उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं बचे थे। सो वो कभी कभार अपने फ्रेंड्स के घर चले जाया करते थे ताकि वहां उन्हें एटलीस्ट कुछ खाने पीने को मिल सके। दिल्ली के मूलचंद हॉस्पिटल के पास आधी रात को एक पराठे वाला बैठता था जो सबसे कम दाम पर खाना देता था। कई महीनों तक फिर विजय ने उसी के पास खाना खा के अपना पेट भरा। विजय ने फिर पार्ट टाइम कई छोटी मोटी कंपनीज में कंसल्टेंसी और ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया था। उनको ज्यादा से ज्यादा एक दिन ट्रेनिंग देने के 1000 रुपए मिल जाया करते थे। जहां उनकी टीम 197 के ऑपरेशन संभाल रही थी, वहीं वो दूसरी तरफ कुछ कंपनीज की वेबसाइट्स बना रहे थे ताकि एटलीस्ट अपने खर्चे उठा पाएं। एक दिन किसी कंपनी को कंसल्टेंसी देते समय विजय की मुलाकात पीयूष अग्रवाल से हुई, जिसको अपनी कंपनी के सॉफ्टवेयर में विजय की हेल्प चाहिए थी। अब यहाँ लकीली विजय के काम ने पीयूष की कंपनी के अच्छे खासे प्रॉफिट्स करवा दिए। पीयूष ने फिर विजय को अपनी कंपनी में सीईओ की जॉब ऑफर करी, पर विजय ने वो ऑफर ये कहकर ठुकरा दिया कि बॉस, मेरी खुद की कंपनी है जिसे मुझे किसी भी हाल में चलाना है। इन सब चक्रों में विजय के घर से उसकी शादी के लिए बहुत प्रेशर आने लगा। वो लिटरली विजय को फोर्स कर रहे थे कि वो अपनी कंपनी बंद करे और एक डिसेंट सी जॉब उठा ले। अपने घर वालों को निराश देख के विजय की आंख में आंसू आ गए। विजय ने फिर एक बीच का रास्ता निकाला और उसने पीयूष को अप्रोच करा और कहा कि मैं डेली आधा दिन तुम्हारी कंपनी संभालूंगा और आधा दिन मुझे अपनी कंपनी संभालने के लिए चाहिए और इसके मैं 30,000 पर मंथ सैलरी लूंगा। पीयूष को इससे सस्ते में इतना अच्छा सीईओ और कहीं नहीं मिल सकता था, तो वो खुशी खुशी मान गया और इनफैक्ट उसने अपने ऑफिस में ही अरेंजमेंट्स करके विजय का ऑफिस भी वहां सेट करवा दिया ताकि वो दोनों कंपनीज को इक्वली टाइम डिवोट कर सके। फिर एक दिन पीयूष ने विजय के साथ बैठ के उसकी कंपनी और उसके काम को समझा कि वो कैसे कॉल्स और टेक्स्ट के जरिए लोगों तक अपना कंटेंट पहुंचाते थे। तब तक विजय की कंपनी भी थोड़ी स्टेबल हो चुकी थी और फिर विजय ने पीयूष से 8 लाख रुपए उधार मांगे अपना बैंक लोन चुकाने के लिए, बट पीयूष ने उसे लोन ना देके वो 8 लाख विजय की कंपनी में इन्वेस्ट कर दिए और 197 की 40% ओनरशिप खरीद ली। फिर कुछ समय बाद 197 कम्युनिकेशंस ने पेटीएम लॉन्च करा, पे थ्रू मोबाइल सिस्टम, और विजय के हालात बदलने में फिर ज्यादा देर नहीं लगी। कुछ समय पहले ही पीयूष ने अपने पेटीएम के शेयर्स 87 करोड़ में निकाल दिए थे और आज रतन टाटा और अलीबाबा के फाउंडर जैक मा जैसे लोग पेटीएम के इन्वेस्टर्स हैं। आज की डेट में विजय ने पीयूष की ऑफिस की वो पूरी बिल्डिंग ही खरीद रखी है पेटीएम को ऑपरेट करने के लिए।